जब मैं नारायण मूर्ति की कहानी एक बार पढ़ रहा था, यूट्यूब पे बता रहा था, मैं हैरान हो गया देख करके। जिंदगी में आज तक एक पिक्चर देखी, कुली। कौन सी? वो भी बेचारे अमिताभ बच्चन को चोट लग गई, इस चक्कर में देख ली उन्होंने। 1983 की बात थी, एक पिक्चर देखी। सुधा मूर्ति को पिक्चरों को इतना शौक, प्रॉमिस कर दिया दिखाऊंगा पिक्चर, कभी तो दिखाऊंगा। आगे एक समय आया था 1994 में, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, उनकी सालगिरह थी। बच्चों ने सरप्राइज देने के लिए उनके लिए टिकट बुक करा दी। हम आपके हैं कौन? कौन सी? नारायण मूर्ति ने कहा जाऊंगा 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 जाऊंगा। लास्ट में अपने दोस्त की बीवी को भेज दिया, आप चला, आ नहीं पा रहा, सॉरी, नहीं गए। हाथ आगे लाए, क्यों? अस्थि बुद्धिर युक्तस्य है जी। और भगवान क्या कहते हैं, इसका विपरीत भी बता रहे, ना अस्थि बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना। उनकी भावना इतनी युक्त थी कि इन्फोसिस खड़ी करनी थी उन्होंने। और नारायण मूर्ति अपने मिशन से शांति मिलती थी। अशांतस्य कुतः सुखम, नारायण मूर्ति को शांतस्य, इसलिए बहुत सारा सुखम। बात समझ में आ रही है? yes, और इतनी प्रैक्टिकल है भगवत गीता, इतनी प्रैक्टिकल है। एक एक श्लोक पे आप एक एक हफ्ता चर्चा कर सकते हो, है कि नहीं? आज इन्फोसिस 1981 में बनी, इंडिया की पहली कंपनी जो जाकर के अमेरिका में लिस्ट हुई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहली कंपनी भारत की जो वहां जाके लिस्ट हुई। आज तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है, 3.5 लाख लोग यहाँ नौकरी करते हैं। 55 देशों के अंदर इस कंपनी को खड़ा किया। क्यों? अस्थि बुद्धिर युक्तस्य। दशरथ मान जी के बारे में एक बार पहले भी बताया था मैंने, याद है आपको? गया जिला, गया जानते हैं, बोध गया, जहाँ जाते हो आप अपना पिंडदान करने के लिए। गया जिला के पास में छोटा सा गाँव गहलोर, वो गहलोर से आए किसान के बेटे पत्नी फाल्गुनी उससे इतना प्रेम करते थे, फाल्गुनी से इतना प्रेम किया करते थे। और वो फाल्गुनी जो है, दोपहर को काम करते वक्त उनकी मजदूरी के समय खाना लेकर के पहाड़ी चढ़ के आई, पहाड़ी पे पांव फिसला, गर्भवती थी। बच्चे का भी देहांत हो गया, फाल्गुनी का भी देहांत हो गया। वो रो पड़े, बोले दोबारा किसी फाल्गुनी का देहांत नहीं होना चाहिए। बहुत रोए वो। उस दिन दशरथ मान जी ने कसम खाई। और उसके बाद बोले कोई फगुनिया दोबारा न जाए, ये पहाड़ चला जाए। अस्थि बुद्धिर युक्तस्य। लोगों ने दुखी किया, उनको सुख मिलता था। लोग, आप क्या सोच रहे, मजाक नहीं उड़ाया कि 28 साल तक उनका पहाड़ तोड़ेगा, छेना हथौड़ी लेके। डू नॉट लेट बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। अब वो कब होगा? हाथ आगे लाइए। ऐसे नहीं होता, लोग तो डिस्टर्ब करेंगे, मैं कैसे बचूंगा? जब अस्थि बुद्धिर युक्त से होगा, बच जाऊंगा। प्रॉब्लम यही है, सच बता रहा हूं आपको, बहुत ईमानदारी से मेरी बात मान जाओ। आपको अगर किसी ने डिस्टर्ब किया है तो वो इसीलिए किया है क्योंकि अस्थि बुद्धि युक्त से नहीं थी। अस्थि बुद्धि युक्त से हो, आपको डिस्टर्ब करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं, ये भगवत गीता के दम पे कह सकता हूं मैं आपको। संभव ही नहीं है कि कोई आकर के कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्बेंस का कारण होता है ना अस्थि बुद्धि युक्त से। दशरथ मान जी को लोग पागल कहते रहे, लेकिन वो पहाड़ तोड़ने चले जाते थे। 22 साल तक लगातार छेनी हथौड़ा लेके 25 फीट ऊंचा, 35 फीट चौड़ा वो लंबे पहाड़ को काट के एक सड़क बना दी। रास्ते में जाने वाले गांव के लोगों के लिए 40 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया। और अशांत से कुथा सुखम नहीं, उनको तो सुख मिल रहा था, पर आने वाली अब कई पीढ़ियों को भी सुख मिल रहा है उनके कारण।